नमस्ते इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं उस सनसनीखेज वारदात की जिसने गुलाब हवेली की नींव हिला दी है। एक तरफ वो सूरज है जिसे दुनिया पति ब्रह्मचारी और होने वाला आईएएस अफसर मान रही थी, और दूसरी तरफ है वो खून से लथपथ माँ जिसकी जान लेने का आरोप उसी सूरज पर लगा है। क्या एक बेटा अपनी ही सास का कातिल बन सकता है? क्या ईशा का अटूट विश्वास कांच की तरह बिखर गया है? आज की इस फेयर न्यूज रिपोर्ट में हम पर्दा उठाएंगे। उस खौफनाक रात के सच से मामला शुरू होता है, शहर के उस कोतवाली थाने से जहां कल तक किताबों में खोया रहने वाला सूरज आज पुलिस के डंडों के नीचे अपनी बेगुनाही की भीख मांग रहा है। पुलिस का पारा 7वें आसमान पर है। एक डंडा टूट चुका है, लेकिन पुलिस की सख्ती कम नहीं हुई। इंस्पेक्टर का सीधा कहना है कि चाहे मुर्दों से कबूलवाना पडाढ़िए, वो इस गुंडे से सच उगलवा कर रहेगा। लेकिन सूरज का एक ही जवाब है कि मैंने गोली नहीं चलाई। ईशा जी, मैं आपकी मां को नहीं मार सकता। इस पूरे ड्रामे में सबसे दर्दनाक तस्वीर है सूरज के पिता मास्टर अरविंद सिंह की, एक शिक्षक जिसने पूरी उम्र बच्चों को सही रास्ता दिखाया। आज उसका अपना बेटा खूनी के टैग के साथ सलाखों के पीछे है। जब अरविंद सिंह थाने पहुंचते हैं तो पुलिस का तंज उनके कलेजे को चीर देता है। इंस्पेक्टर पूछता है कि मास्टर जी, क्या यही सिखाया आपने अपने बेटे को? अरविंद सिंह का दावा है कि उनका बेटा पहले गुंडा रह चुका है, लेकिन वो कातिल कभी नहीं हो सकता। वो दिल्ली से वकील लाने की बात करते हैं, लेकिन कानून के शिकंजे ने सूरज को चारों तरफ से घेर लिया है। उधर गुलाब हवेली में मातम और गुस्से का माहौल है। अनुराग बाबू का खून खौल रहा है। उनकी मां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। जब उन्हें पता चलता है कि सूरज का पिता वकील करने की कोशिश कर रहा है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उनका कहना है कि उस कमीने को कोई वकील, कोई अदालत क्लीन चिट नहीं देगी, क्योंकि उसने उनकी मां पर गोली चलाई है। यहां एंट्री होती है काव्या की, काव्या जो रिश्तों की इस जंग में पिस रही है। आरव उसे साफ चेतावनी देता है कि आज तुम्हें चुनना होगा, अपना मायका या ससुराल, उस खूनी का परिवार। या हम क्या काव्या अपने भाई सूरज का साथ देगी, या अपनी सास के इंसाफ के लिए खड़ी होगी? लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है ईशा। वो ईशा जिसने सूरज को गुंडागर्दी के रास्ते से हटाकर ब्रह्मचर्य और शिक्षा के मार्ग पर चलाया था। आज वही ईशा सदमे में है। जब मास्टर अरविंद सिंह ईशा से मिलने पहुंचते हैं तो उन्हें उम्मीद थी कि ईशा सूरज को बचाएगी, लेकिन ईशा के शब्द किसी तीर की तरह चुभते हैं। वो कहती है कि एक बच्चा पहला शब्द मां बोलता है, और मां से ही बच्चों का अस्तित्व होता है। सूरज ने मेरी मां पर ही गोली चला दी। मैं उस खूनी का साथ कभी नहीं दूंगी। ईशा ने साफ कर दिया है कि अब वो सूरज की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन और कानून की गवाह बनेगी। लेकिन रुकिए, क्या ये सब उतना ही सीधा है जितना दिख रहा है? जी नहीं, इस पूरी बिसात का असली मोहरा है गुलाब सिंह। जब पूरी हवेली रो रही है, तब गुलाब सिंह मन ही मन मुस्कुरा रहा है। वो खुद को भाग्य विधाता कह रहा है। उसका मकसद पूरा हो गया। ईशा और सूरज अलग हो गए। सूरज जेल पहुंच गया और ब्याह अस्पताल में गुलाब सिंह का घमंड देखिए। वो कहता है कि सूरज आईएएस बनना चाहता था, अब वो चक्की पीसेगा। मैंने सबको एक ही वार में ढेर कर दिया। जेल में सूरज आज भी ईशा का इंतजार कर रहा है। उसे यकीन है कि उसकी ईशा जी आएंगी। लेकिन जब अनुराग उसे बताता है कि ईशा उसके खिलाफ केस लड़ी डीडीएच रही है और उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहती है, तो सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज का दर्द ये है कि क्या उसका विश्वास इतना कमजोर था? क्या ईशा जी सच में उसे खूनी मानती हैं? ईशा ने साफ कह दिया है कि उसे अपनी मां के लिए इंसाफ चाहिए, और वो तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक उस हर इंसान को सजा न दिला दे जो उसकी मां की इस हालत का जिम्मेदार है। तो दोस्तों, ये थी पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट ड्रामे की पूरी पड़ताल। एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ टूटा हुआ प्यार, और तीसरी तरफ एक गहरी साजिश। क्या सूरज अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या ईशा को गुलाब सिंह की असलियत पता चलेगी? क्या एक पिता अपने बेटे को फांसी के फंदे से बचा पाएगा? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है सूरज ने गोली चलाई? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आगे की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।